अंशु और उसका भाई जगदीश दोनों काली माता के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। काली माता के मंदिर को जाने का रास्ता जंगल से हो गुजरा था। वह दोनों दिन के समय में तो चले जाते हैं, लेकिन वापस आते समय उनको अंधेरा हो जाता है, तो वह वहां पर रास्ता भूल जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें एक जंगल में घर दिखाई देता है। पहले तो अंशु और जगदीश डर जाते हैं कि जंगल में ये किसका घर है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। देखकर जल्दी जल्दी उसके पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, दादी माँ ये किसका घर है? तो दादी माँ बताती है कि यह उसी का घर है। तो वह दोनों कहते हैं कि क्या आपको इतने अंधेरे में डर नहीं लगता? तो दादी माँ बताती है कि नहीं, मेरी अब इतनी उम्र हो चुकी है कि मुझे अब डर नहीं लगता। तो दादी माँ उन्हें पूछता है, आप दोनों कौन है और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? जगदीश कहता है, दादी माँ हम काली माता के मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और हमें अंधेरा हो गया और हम रास्ता भूल गए। तो दादी माँ ने पूछा, अब आप कहाँ जाओगे? तो अंशु ने डरते हुए बोला, दादी माँ अगर आप हमें आज की रात अपने पास रख ले। दादी माँ पहले तो चुप कर गई और थोड़ी सी उदास होकर उसने कहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। जगदीश और अंशु अंदर गए और रात भर दादी माँ से बातें करते रहे और दोनों सो गए। जब रात को जगदीश उठा तो उसने देखा कि दादी माँ अपने बिस्तर पर नहीं है और वह बाहर है। जाकर देखने लगा कि इतनी रात को दादी माँ कहाँ गई। तो उसने देखा तो एक चुड़ैल घर के बाहर बैठी थी। तो चुड़ैल ने बोला, डरो मत बेटा, मैं वही दादी माँ हूँ जिसके घर में आप रात को रुके हो। जगदीश पूरा डर गया था और भागने लगा। तो चुड़ैल दादी माँ के रूप में आ गई और जगदीश को कहा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मेरा भी बेटा तुम्हारे जैसा था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों की नींद ना खराब हो जाए और कोई भी जंगली शिकारी तुम दोनों को आकर नुकसान न पहुंचा दे, तो मैं दरवाजे पर बैठ गई थी। जगदीश ने पूछा, तुम कौन हो? ये घर किसका है? इतने में ही अंशु उठकर आ गया और जगदीश को बोला कि क्या हुआ? जगदीश ने बताया कि मुझे औरत एक चुड़ैल है। दादी माँ ने कहा, बेटा मुझे चुड़ैल मत बोलो, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही थी और मेरे भी एक बेटा था जो मुझे मंदिर में दर्शन करने के लिए लेकर आया था। हमको भी रात हुई तो हमने खाली पड़ा घर देखा और रात को यहीं पर रुक गए, पर मेरे बेटे को जंगल में आए शिकारी ने मार डाला और जिसके वजह से मैं यहीं पर रोती रही और एक दिन इसी गम में मैं भी यहीं पर मर गई और एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। इस कहानी को 10 साल हो चुके हैं और इस घर में कोई भी रहने के लिए नहीं आया। आज जब मैं तुम दोनों को यहाँ पर देखा तो मुझे चिंता होने लगी कि तुम दोनों को कोई नुकसान न कर दे, तो मैं तुम दोनों रखने के लिए घर के बाहर बैठी रही। जगदीश और अंशु में कहा कि दादी माँ आप अब क्या चाहती हैं और आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो दादी माँ ने कहा कि मेरे बेटे के नाम का आप मंदिर में पूजा पाठ करवा दें और जिससे मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं भी शांतिपूर्वक चली जाऊंगी। और अंशु और जगदीश नहीं रही बात जाकर अपने घर पर माता को बताई और उनकी की माता ने उनके पिताजी से बात की और उन सभी ने जाकर पूजा करवा दी और जिससे दादी माँ बहुत खुश हुई और उन्हें सभी को अलविदा कहकर गायब हो गई।